स्टूडेंट स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा जॉब निकल के सामने आई है धनबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन सा पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, आप इसको कैसे आवेदन करेंगे और सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है। ये सब हम लोग जो है एक एक करके जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। इसमें सबसे पहले देखिए कि जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद की तरफ से रखा गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर कंटेस्ट बेसिस पर है और पारा चिकित्सा और अन्य कर्मी पर नियुक्ति निकाला गया है। इसमें जो पोस्ट रखा गया है देख लीजिए, आपका जो है पोस्ट जो है सबसे अच्छा पोस्ट जो है वो एएनएम का है। और भी पोस्ट है आपका जो है कोल्ड चेन हेल्डर है। ये सब जो है एक कार्यक्रम का नाम रखा गया है कि किसके अंतर्गत ये सब आ रहा है। तो आप लोग इसमें देखिए कि कुल जो है एएनएम में देखिएगा तो 77 पोस्ट है और अनारक्षित जो आते हैं अनारक्षित कैटेगरी में वे जो है 28 है स्टूडेंट। इसमें एससी में आते हैं तो 40 स्टूडेंट को रखा गया है और एसटी में यदि आप है तो 6 इसमें पद रखा गया है एएनएम में। और अत्यंत पिछड़ा जाति में आते हैं तो 12 है और पिछड़ा वर्ग में है तो आप लोग का 9 है। और इस तरह से आप लोग को अपना एक 1 बाई 1 जो है आप लोग अच्छा से देखते रहिएगा। इस सब आप लोग का लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुक में कितना है, पद आपका है, कौन कौन है, सब देख लीजिए आप लोग। एज लिमिट की यदि बात करेंगे तो चयन के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका गणना जो होगा 1/8/2025 से होगा। ऑल पोस्ट यानी जो ऊपर पोस्ट लिखा हुआ है पद का नाम वो सभी पोस्ट के लिए देखिएगा। यदि आप लोग जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, फीमेल अनरिजर्व्ड है या एससी एसटी में आते हैं तो मिनिमम एज जो है 21 रहने वाली 21 साल। और आप लोग मैक्सिमम देखेंगे तो अगर आप लोग जो है जनरल में आते हैं तो 35 है, ईडब्ल्यूएस में आते तो 35 है, ओबीसी में तो 37 है, फीमेल में यदि आ रहे हैं अनरिजर्व्ड में जनरल वगैरह में 38 है। और अगर आप जो है एसटी एससी में आते हैं तो 40 है। लेकिन यदि किसी तरह से जो है विकलांगता वगैरह में आते हैं तो आप लोग को छूट भी रखा गया है। इसको आप लोग अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिएगा। सैलरी आप लोग देख लीजिए, यदि आप लोग पोस्ट में कोल्ड चेन हैंडल में आप जैसे लोग यदि इसको भरेंगे तो आप लोग के लिए जो है क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग इसको देखिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसमें आपका लिखा हुआ है कि इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ITI का। इसमें पर मंथ जो सैलरी मिलेगी वो आप लोग का 11,500 हो। इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा एएनएम में यदि जाना चाहते हैं तो 10+2 होना चाहिए, प्लस जो है स्किल ये जो है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड भी जो है कंप्लीटेड एएनएम कोर्स होना चाहिए। प्लस इसमें जो सैलरी रखा गया हुआ 11,466 रुपये रखा गया है। इस तरह से जो स्टाफ नर्स में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो 10+2 होना चाहिए और इंटरमीडिएट विथ 3 इयर्स का जनरल नर्सिंग होना चाहिए। इसमें 16,564 रुपया पर मंथ रखा गया है। इस तरह से आप लोग 1 बाई 1 अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब का जो लिंक है हम अपना जो डिस्क्रिप्शन में अपना डाल देंगे लिंक, वहाँ से अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि सबका अलग अलग सैलरी है। आपको जिसमें इच्छा रखता है आप अपना वाला को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चयन की प्रक्रिया को बहुत अच्छा समझिएगा कि सबसे पहले तो आपके पास जो है जाति आवासीय आय रहना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और आप जो है जो ये जो है स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। डाक भेजने का पता जो दिया हुआ देखिए सदर कैंपस कोर्ट मोड़ सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद, पिन कोड भी आपका दिया हुआ है, इसी नाम से आपको भेजना है। और एक प्रकार से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, DD जिसको हम लोग कहते हैं। वह जो है यदि आप लोग ST SC में आते हैं तो 200 रुपये का बना लीजिएगा बैंक जाकर के। और यदि आप लोग पिछड़ा जाति या तो जनरल वगैरह में आते हैं तो आप लोग 400 रुपया का DD बना लीजिएगा। चयन प्रक्रिया जो होगा इसको अच्छा समझ लीजिए। चयन प्रक्रिया जो होगा वो आप लोग का प्राप्तांक जो भी आपका मार्कशीट में मार्क्स आया होगा उसके आधार पर होगा, या फिर रिटर्न टेस्ट भी हो सकती है या स्किल टेस्ट भी हो सकती है या इंटरव्यू के द्वारा ये सब हो सकता है आप लोग का। इसमें ध्यान आप लोग रखिए कि इसका जो भेजने का अंतिम टाइमिंग जो रखा गया है वह टाइमिंग कितना है कि देख लीजिए। आप लोग का जो टाइमिंग दिया गया है वह टाइमिंग आप लोग का है 20/11/2025 यानी जिसको हम लोग अंतिम दिन कहते हैं लास्ट डेट इतना है शाम के 5 बजे तक। इसी पर आप लोग को भेजना है। फिर भी मन में किसी प्रकार से कोई शंका डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से कोशिश की कि आप लोग को जानकारी अच्छा से मिल जाए
और इसमें जो फॉर्म जो है सबसे लास्ट में देख लीजिए, आप लोग का जो फॉर्म है, ये फॉर्म हुआ आप लोग का, इसी फॉर्म को आप लोग को भरना है। देखिए, इसी को आप लोग को भरना है आवेदन हेतु। ये फॉर्म कहाँ पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग कोई भी साइबर कैफे जाकर निकाल लीजिएगा, और जैसे जैसे लिखा हुआ है आप लोग अपना भर लीजिए। भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चाहिएगा कि अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।